नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद परमेश कुमार में। तो दोस्तों, आज है जीव विज्ञान क्लास और आज का टॉपिक है कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो भी स्टूडेंट चैनल में नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना एवं उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना एवं उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है संसार के समस्त जीव। जो संसार के समस्त जीव हैं वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिकाओं की संख्या विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। कोशिकाओं की संख्या है वो विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है, कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि इन्हें आंखों से देखने के बजाय सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि इन्हें आंखों से देखने के बजाय सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। नेक्स्ट है, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवधारियों का वर्गीकरण। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवधारियों का क्लासिफिकेशन। जीव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। फर्स्ट है एक कोश की, सेकंड है बहुकोश की। तो एक कोश की में प्रोटोजोआ संघ के सभी प्राणी एक कोश की होते हैं। प्रोटोजोआ संघ के सभी प्राणी एक कोश की होते हैं, जैसे अमीबा। सेकंड है बहुकोश की। एक कोश की जंतु के अतिरिक्त यानी एक कोश की जंतु के अतिरिक्त सभी जंतु बहुकोश की होते हैं, जैसे मेढक, बिल्ली, चूहा आदि। नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कॉर्क को काटकर सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से इसमें अनेक चैम्बर देखे, जिससे उसने कोशिका कहा। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जो ओक नामक वृक्ष से कॉर्क प्राप्त होता है उसे काटकर सूक्ष्मदर्शी से उसमें अनेक चैम्बर देखे, जिससे उसने क्या कहा? कोशिका कहा। ओक नामक वृक्ष से कॉर्क प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ओक नामक वृक्ष से। रॉबर्ट जो हुक का अध्ययन निर्जीव कोशिका पर था, रॉबर्ट जो हुक का अध्ययन था वो निर्जीव कोशिका पर था। चलिए नेक्स्ट, 1676 ईस्वी में एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने सजीव कोशिका का अध्ययन किया गया। यानी एंटनी वॉन लीeuwenhoek द्वारा सजीव कोशिका का अध्ययन किया गया। कब? 1676 ईस्वी में। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वो है तंत्रिका कोशिका। यानी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। नेक्स्ट है, कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल। कोशिका के दो प्रकार होते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका। तो फर्स्ट है इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखते हैं, इनमें कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का विभाजन नहीं होता है।
इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, न्यूक्लियोलस विकसित नहीं होते। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, न्यूक्लियोलस विकसित नहीं होते। इनमें गोल्जी काय है वो अनुपस्थित रहता है। इनमें जो गोल्जी काय है वो अनुपस्थित रहता है। इनमें राइबोसोम 70S अवसाद गुणांक होते हैं। इनमें राइबोसोम 70S अवसाद गुणांक होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें डीएनए एकल सूत्र के रूप में होता है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में है, इनमें कोशिका विभाजन संभव है। जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें कोशिका का विभाजन संभव है। कोशिका में स्वतंत्र तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो कोशिका में स्वतंत्र तंत्र होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इनमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, न्यूक्लियोलस विकसित होते हैं। इनमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, न्यूक्लियोलस विकसित होते हैं। इनमें राइबोसोम 80S अवसाद गुणांक होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें 70S अवसाद गुणांक होते हैं और इसमें 80S अवसाद गुणांक होते हैं। नेक्स्ट है जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव में जल सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि जीव द्रव में सबसे अधिक मात्रा में क्या उपस्थित रहता है? तुम्हारा राइट आंसर होगा जल। जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल होता है। जो जीव द्रव में लगभग 80% भाग क्या होता है? जल। जलीय पौधों में 95% तक जल रहता है। जो जलीय पौधे होते हैं उसमें कितना? 95% तक जल रहता है। अक्सले के अनुसार जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। जो अक्सले ने कहा है कि जीव द्रव जीवन का भौतिक क्या है? आधार। अब नेक्स्ट है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। इसमें क्या है कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जो सेल वॉल है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित रहती है। जो कोशिका भित्ति है वो जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित रहती हैं। यह पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत इसका निर्माण सेलुलोज नामक पदार्थ से होता है। जो कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? सेलुलोज नामक पदार्थ से। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन प्लाज्मा झिल्ली है वो दोनों में पाई जाती है, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका। यह एक सजीव झिल्ली है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसका जो निर्माण मुख्य प्रोटीन एवं फॉस्फोलिपिड से होता है। इसका निर्माण मुख्य प्रोटीन एवं फॉस्फोलिपिड से होता है। प्लाज्मा झिल्ली का जो निर्माण है वो मुख्य रूप से प्रोटीन एवं फॉस्फोलिपिड से होता है, किंतु कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी उपस्थित होता है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। जो प्लाज्मा झिल्ली है वो कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसकी खोज सर्वप्रथम कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में किया। जो इसकी खोज है वो सर्वप्रथम कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कब की? 1880 में। उन्होंने इसे कीटों के मांसपेशियों में देखा था। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर ने कीटों के मांसपेशियों में देखा था। कब? 1880 में। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। इसकी संख्या 50 से 50,000 तक होती है।
इसकी संख्या 50 से 50,000 तक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार, सूत्राकार या छड़ जैसी रचना है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार, सूत्राकार या छड़ जैसी रचना है। देखिए अब नेक्स्ट है केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन बनता है केंद्रक की खोज किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक को कोशिका का दिमाग, केंद्रक को कोशिका का दिमाग अथवा कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का दिमाग अथवा कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रक अंडाकार, गोलाकार, चपटे विभिन्न आकृतियों के होते हैं। जो केंद्रक है वो अंडाकार, गोलाकार, चपटे विभिन्न आकृतियों के होते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम के बारे में पढ़े। इसकी खोज है वो डी डुवे द्वारा 1958 ईस्वी में की गई थी। जो लाइसोसोम की खोज है वो डी डुवे द्वारा 1958 में की गई थी। लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तुम्हारा राइट आंसर होगा वहां पर लाइसोसोम। अब है राइबोसोम। इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं राइबोसोम से। राइबोसोम पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित रहता है। जो राइबोसोम है वो पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित रहता है। कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम है। जो कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग वो क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइबोसोम। राइबोसोम का निर्माण आरएनए एवं प्रोटीन से होता है। जो राइबोसोम का निर्माण है वो किससे होता है? आरएनए एवं प्रोटीन से। नेक्स्ट है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का नामकरण बाल्डेयर यानी गुणसूत्र का जो नामकरण है वो बाल्डेयर ने 1888 ईस्वी में किया था। प्रत्येक जाति के जीवधारियों की कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक जाति के जीवधारियों की कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। मानव में यानी मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 × 2 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में। ओके। डीएनए, आरएनए, स्टोन प्रोटीन तथा स्टोन रहित प्रोटीन गुणसूत्रों के मुख्य अवयव हैं। गुणसूत्र केंद्रका के निर्माण में सहायता करता है। गुणसूत्र है वो केंद्रका का निर्माण होता है, उसमें सहायता करता है। गुणसूत्र आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। गुणसूत्र है वो आनुवांशिक गुणों का क्या होता है? वाहक होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ये 2 प्रकार के होते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है डीएनए। जो न्यूक्लिक एसिड है उसे नाविक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाविक अम्ल। तो डीएनए के बारे में पढ़ेंगे हम। यह एक प्रकार का नाविक अम्ल है यानी न्यूक्लिक एसिड है। इसकी जो अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। जो डीएनए की अधिकांश मात्रा है वो कहाँ होती है? केंद्रक में। इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरितलघु में भी मिलती है।
जो डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, लेकिन कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरितलवक में भी मिलती है। अतः डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने इसका डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। जो 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने इसका डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का, तो इस कार्य के लिए उन्होंने 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। वाटसन एवं क्रिक को 1962 में जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है उसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1962 में। जो डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है आरएनए। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है, अर्थात इसकी रचना डीएनए जैसी होती है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरासिल नामक बेस पाया जाता है। जो आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरासिल नामक बेस पाया जाता है। यह कोशिका के अंदर केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। जो आरएनए है वो केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। आरएनए एक सूत्री होता है, लेकिन कुछ विषाणुओं में यह दो सूत्री भी होता है, जैसे रिबोवायरस। देखिए दोस्तों, अब है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक जीवधारी के शरीर की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। प्रत्येक जीवधारी के शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वो है कोशिका। इसे क्या बोलते हैं? सेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका के मुख्य घटक क्या है? कोशिका के मुख्य घटक क्या है? तो मैं आपको बता चुका हूं, जीव द्रव एवं केंद्रक। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोशिका सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? जो कोशिका सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका जो सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। अब इसमें पूछा है कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। कोशिका क्या है? जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है या होती है, तो मैं आपको बता चुका हूं आपको पहले ही, तंत्रिका कोशिका, उसे न्यूरॉन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरगोविंद खुराना क्यों प्रसिद्ध हुए? यानी हरगोविंद खुराना है वो किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो इन्होंने प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण की खोज के लिए प्रसिद्ध थे। प्रयोगशाला में इन्होंने जीन संश्लेषण की खोज की थी, इसके लिए हरगोविंद खुराना प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, पादप कोशिका जंत कोशिका से भिन्न होती है। पादप कोशिका जंत कोशिका से भिन्न होती है। पादप कोशिका जंत कोशिका से भिन्न होती है। डबल क्वेश्चन लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूछा है कि पादप कोशिका जंत कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि, इसका राइट आंसर है क्योंकि सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होने के कारण। क्योंकि सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होने के कारण, इसलिए पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका से भिन्न होती है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है, तुम्हारा राइट आंसर होगा हरित लवक के ग्रहना में। हरित लवक के ग्रहना में जो क्लोरोफिल है वो हरित लवक के कहां पाया जाता है? ग्रहना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको अभी कराया था मैंने आपको, यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो यूकैरियोटिक सेल है उसकी कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? तुम्हारा राइट आंसर होगा सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10,
कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की? कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की? तुम्हारा राइट आंसर होगा फ्लेमिंग ने। किसने? फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस में पाया जाता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस में पाया जाता है? तुम्हारा राइट आंसर होगा जनन कोशिका में या जंतु कोशिका में। नेक्स्ट है जब हरे टमाटर, जो हरे टमाटर होते हैं वो लाल हो जाते हैं तब क्या होता है? हरे टमाटर लाल हो जाते हैं तब क्या होता है? हरित लवक है वो अपघटित होकर बड़ी लवकों में बदल जाते हैं, इसलिए जो हरे टमाटर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? लाल। जो हरे लवक होते हैं वो अपघटित होकर बड़ी लवकों में बदल जाते हैं, इसके कारण हरे टमाटर हैं वो लाल हो जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तुम्हारा राइट आंसर होगा नॉल और रस्का ने। किसने? नॉल और रस्का ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अर्धसूत्री विभाजन के दो विभाजन हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दो विभाजन हैं, एक न्यूनकारी विभाजन, एक सूत्री विभाजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कोशिका विभाजन में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। जो कोशिका विभाजन में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है वो किससे होता है? समसूत्री से। समसूत्री से। और कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। कोशिका विभाजन जैव उद्विकास में सहायक होता है। किससे? अर्धसूत्री से। हमारा राइट आंसर होगा अर्धसूत्री से। कोशिका विभाजन जैव उद्विकास से सहायक होता है तो अर्धसूत्री से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। पेंटाइड बंधक होते हैं, जो पेंटाइड होते हैं, पेंटाइड बंधक होते हैं, तुम्हारा राइट आंसर होगा अमीनो अम्ल के बीच। जो पेंटाइड बंधक होते हैं वो अमीनो अम्ल के बीच होते हैं। नेक्स्ट है कोशिकांग जिसका असूत्री विभाजन में सबसे पहले विभाजन होता है। वह कोशिकांग जिसका असूत्री विभाजन में सबसे पहले विभाजन होता है तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल पाया जाता है, तुम्हारा राइट आंसर होगा आरएनए में। कहां पर? आरएनए में। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है सेंट्रियोलस यानी तारक केंद्रों। कोशिकाओं क्या नहीं पाया जाता? जंतु कोशिकाओं सेंट्रियोल्स। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।